गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ज्योति माथुर, राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर से। आज हम सब्जेक्ट है हमारा CS207 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसके यूनिट नंबर 4 के कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में डिस्कस करेंगे। टॉपिक है हमारे फंक्शनल डिपेंडेंसी, ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी और नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। इनके बारे में हम जानेंगे। तो देखते हैं एक बार फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है। डेफिनेशन देखें फंक्शनल डिपेंडेंसी की। फॉर एनी रिलेशन आर, एट्रीब्यूट y is functionally dependent on attribute x if for every valid instance of x that value of x uniquely determines the value of y। तो देखिए डेफिनेशन का मतलब क्या है कि ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज होती हैं ये एक तो रिलेशनशिप है बिटवीन द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ टेबल। टेबल के एट्रीब्यूट्स के बीच में ये एक रिलेशनशिप बताता है। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय EF कॉर्ड। EF कॉर्ड ने इसको इन फंक्शनल डिपेंडेंसीज को इंट्रोड्यूस किया था। इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि अगर एक पर्टिकुलर एलिमेंट है x, उसकी हेल्प से आप एक दूसरा एट्रीब्यूट है y, उसकी वैल्यू को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि y फंक्शनली डिपेंडेंट है x पर। अगर किसी एट्रीब्यूट x की हेल्प से आप एक दूसरा एट्रीब्यूट है y, उसकी वैल्यू को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि y फंक्शनली डिपेंडेंट है x पर। एक एग्जांपल देखते हैं पहले इसका। देखिए ये दो टेबल्स हैं आपके पास, टेबल 1 और टेबल 2। टेबल 1 में आपके दो एट्रीब्यूट्स मेंशन है x और y। x के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है हमारे पास a और b, और y के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है 1 और 2। तो ये देखें हम फर्स्ट टेबल में विद द हेल्प ऑफ द x, एट्रीब्यूट x की मदद से y को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर x की वैल्यू a होगी तो y की वैल्यू 1 है, अगर x की वैल्यू b है तो y की वैल्यू 2 होगी। तो हम x की हेल्प से y को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो ये जो फर्स्ट टेबल है इसमें हम ये कह सकते हैं कि y इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन x। अब ये दूसरी टेबल देखें, दूसरी टेबल में भी एट्रीब्यूट सेम है x और y। x की वैल्यू है a, y की वैल्यू x की वैल्यू a है और y की वैल्यू है 1 और 2। तो जब x की वैल्यू a है तो y की वैल्यू 1 है। जब x की वैल्यू फिर a है तो y की वैल्यू 2 है। तो अब इस टेबल के अंदर हम y को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते x की वैल्यू से, क्योंकि x की वैल्यू a है तब y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू दोबारा a है तो y की वैल्यू 2 है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू यूनिकली आइडेंटिफाई वैल्यू ऑफ y यूजिंग x। तो ये सेकेंड नंबर वाली टेबल के लिए हम ये कह सकते हैं कि जो ये y एट्रीब्यूट है दिस इज नॉट फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन x। तो ये है फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब। अब इसको देखें, फंक्शनल डिपेंडेंसी का रिप्रेजेंटेशन देखें कैसे करेंगे। तो ये x एरो y, इसका मतलब है y फंक्शनली डिपेंडेंट है x पर, या आप ये भी कह सकते हैं कि x डिटरमाइंस y। दोनों तरीके से कह सकते हैं। अगर लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो आप ये कहेंगे x डिटरमाइंस y, और राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं हम तो हम ये कह रहे हैं कि y इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन x। इस सिंटेक्स का जो लेफ्ट साइड है वो कहलाता है डिटर्मिनेंट, और जो राइट साइड है वो कहलाता है डिपेंडेंट। मतलब जो y है आपका वो तो डिपेंडेंट है और जो x है वो आपका डिटर्मिनेंट है। ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज हम देख रहे हैं ये हमारे नॉर्मलाइजेशन में काम में आती हैं। अगर हम हमारे डेटाबेस को डेटाबेस में हम मिनिमम रिडंडेंसी चाहते हैं तो हमको नॉर्मलाइजेशन करना पड़ता है। टेबल्स को, रिलेशंस को सब रिलेशंस में डिवाइड करना होता है। अगर हमको नॉर्मलाइजेशन करना है तो इट इज़ नेसेसरी टू हैव सम नॉलेज ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी की नॉलेज होगी तभी आप उसका टेबल का नॉर्मलाइजेशन कर पाएंगे। इसीलिए ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज ज़रूरी है नॉर्मलाइजेशन के लिए और रिडंडेंसी कम करने के लिए।
ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्वालिटी ऑफ डेटा मेंटेन करने के हमारे काम में आती है। ये एग्जांपल आपने देख लिया है। अब जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं उन्हें हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके और देखेंगे। एक तो है ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी और एक है नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो पहले देखिए ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है। अगर फंक्शनल डिपेंडेंसी है आपकी बी फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन ए, ये हमारी ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी कहलाएगी अगर ये जो B है आपका वो सबसेट होगा A का। इफ B इज अ सबसेट ऑफ A देन दिस फंक्शनल डिपेंडेंसी विल कॉल, इसको हम कहेंगे ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। देखिए एग्जांपल देखिए, जैसे A डिटरमाइंस A, तो यहाँ ये जो राइट साइड वाला A है ये सबसेट है A का, तो ये फंक्शनली डिपेंडेंट हो गया। ऐसे ही ये B डिटरमाइंस B, ये भी ट्राइवली फंक्शनल डिपेंडेंट है। एक एग्जांपल देखिए इसका, कंसीडर अ टेबल विद टू कॉलम्स, दो कॉलम्स हैं आपके पास, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम डिटरमाइंस एम्प्लॉय आईडी, ये एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है। तो ये एक ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी बिकॉज जो राइट साइड वाला एम्प्लॉय आईडी है दिस इज द सबसेट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। एम्प्लॉय आईडी जो है वो एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम का सबसेट है, इसलिए ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है। अगर ये दूसरा आपने फंक्शनल डिपेंडेंसी लिए, एम्प्लॉय आईडी डिटरमाइंस एम्प्लॉय आईडी, एंड ये नेक्स्ट और लिया आपने एक फंक्शनल डिपेंडेंसी एम्प्लॉय नेम डिटरमाइंस एम्प्लॉय नेम, तो ये भी आपके एग्जांपल्स हैं ट्रिवियल डिपेंडेंसीज के, बिकॉज राइट साइड वाला जो पार्ट है वो लेफ्ट साइड का सबसेट है। नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है, नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज वो होती हैं जिसमें जो राइट साइड वाला पार्ट है वो सबसेट नहीं होता है लेफ्ट साइड का। तो अगर B इज नॉट अ सबसेट ऑफ A, तो ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है ये नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी। अगर A इंटरसेक्शन B आपका नल होगा तो जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है उसको हम कहेंगे कंप्लीट नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। एग्जाम्पल देखिए इसमें, फंक्शनल डिपेंडेंसी है आईडी डिटरमाइंस नेम, तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारी ट्रिवियल नहीं है क्योंकि नेम सबसेट नहीं है आईडी का। एक और हमने फंक्शनल डिपेंडेंसी ली है नेम डिटरमाइंस डीओबी, तो इसमें जो DOB है वो भी सबसेट नहीं है नेम का। तो ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं ये हमारी नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं। थैंक यू।